यूजुअली जब भी हम किसी के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना, तो अक्सर हमारे सामने जब इंग्लिश में क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे सिर के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन मार्क बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अच्छे से इंग्लिश नहीं जानते हैं। लेकिन आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज कोई इतना बड़ा हवा नहीं है जिसको हम बिल्कुल भी याद नहीं कर सकते, बिल्कुल भी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोल सकते। वो क्या है ना, कहते हैं ना कि भाई अंग्रेज चले गए अंग्रेजी छोड़ गए। जी हाँ, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज को काफी ज्यादा हवा मानते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसे हम नहीं सीख सकते हैं, है ना। तो फटाफट से अभी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं आपकी दोस्त रंजीत कौर हाजिर हो चुकी हूँ आपको एक और एजुकेशन देने के लिए। जी हाँ, एजुकेशन बोले तो या फिर आपकी हिंदी में इंग्लिश को कन्वर्ट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम डेली यूज में वो यूज करते हैं वर्ड्स को। हाँ, तो उन्हीं वर्ड्स को कैसे इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं, इस शो में उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कि आपको ये है प्रोग्राम हिंदी टू इंग्लिश सीखो। फटाफट से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और जो भी इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में भी हम आपको हिंदी के साथ इंग्लिश का मिक्सचर जरूर देंगे। फिलहाल के लिए यूजुअली जब भी हम किसी के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, प्रिंसिपल हो या फिर किसी भी रिलेटिव के सामने, जब भी हम खुद के बारे में बताने चाहते हैं ना, तो हम इंग्लिश में बताते बताते हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी सब कुछ मिक्स कर देते हैं। और सामने वाला जब हमसे इंग्लिश में क्वेश्चन करता है तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जिंदगी में जब आप इंग्लिश सीखने जा रहे हैं, सबसे पहला जो पड़ाव आता है वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। जी हाँ, अब सबसे पहले जान लीजिए कि खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करवाते हैं। जब भी हम किसी के सामने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? नमस्कार, है ना। तो उस नमस्कार को इंग्लिश में कैसे हम बोल सकते हैं? भाई छोटा सा सिंपल सा वर्ड है। हिंदी में आप नमस्कार कहते हैं तो उसको इंग्लिश में हेलो बोल सकते हैं। अगर मॉर्निंग का टाइम है तो गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। इवनिंग का टाइम है तो आप बोल सकते हैं हेलो गुड इवनिंग। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट आता है कि हमारा नाम क्या है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, तो अगर इसको इंग्लिश में आपने ट्रांसलेट करना है, देन यू कैन से, आप कह सकते हैं कि भाई मेरा नाम रंजीत है। जैसे कि मेरा नाम रंजीत है, और इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सिंपल लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि आई एम रंजीत कौर, या फिर हम कह सकते हैं कि माय नेम इज रंजीत कौर। ठीक है, और उसके बाद आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो जब आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि आप कहाँ से रहने वाले हैं या फिर कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो यू कैन से मैं यमुनानगर रहती हूँ, यानी कि आई एम फ्रॉम यमुनानगर, या फिर आई लिव्स इन यमुनानगर। उसके बाद बात आती है आपकी क्वालिफिकेशंस की। जी हाँ, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप कहेंगे मैं एक विद्यार्थी हूँ, या फिर मैं एक विद्यार्थी हूँ, जिसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम अ स्टूडेंट। अगर आप एक टीचर हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम अ टीचर। तो ये हो गया एक सेंटेंस। उसके बाद मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए आप कहेंगे माय फादर इज ए टीचर। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप अगर डेली में यूज करेंगे तो आपको इंग्लिश सीखना भी इतना मुश्किल नहीं लगेगा। तो इस शो में आज के लिए इस चैप्टर को मैं यही रोकती हूँ, लेकिन इस चैप्टर को लॉन्ग चैप्टर बनाएंगे और ढेर सारे डिस्कशंस करेंगे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ी हुई। फिलहाल के लिए अभी इस वीडियो को यहीं पर रोकती हूँ और आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं या इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हैं तो फटाफट से आप भी यस टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के जरिए मैं आपको एक अच्छे इंग्लिश लैंग्वेज से रूबरू करवाऊंगी। फिलहाल के लिए अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो फटाफट से लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को कमेंट करना चाहते हैं तो फटाफट से कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट भी कीजिए और वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कीजिए। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए यस टीवी। बाय बाय।